सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने बोर्ड्स की मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है। आज एक्चुअली आई एम न्यू इन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैंने आज बोर्ड्स के लिए आज से मैंने न्यू स्टार्ट करा है सीरीज़। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में से केमिकल इक्वेशन रिएक्शन ऐसा चैप्टर है कि वो ईजीएस्ट चैप्टर है, उसको मैं एट द लास्ट स्टार्ट करूँगा। बट अभी मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल एट द प्रेजेंट मैं आपको एसिड बेसिस सॉल्ट से स्टार्ट करूँ। ओके, एट दी प्रेजेंट मैं अभी आपको एसिड बेसिस सॉल्ट से स्टार्ट करूँ। ओके, तो मेरा मेन मोटिव यही था कि देखो ये एसिड बेसिस सॉल्ट मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा। वन शॉट वीडियोस मैं अपलोड करूँगा जब अपना बोर्ड्स का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा ना, जब अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब तक के लिए वेट अ व्हाइल। तो तब तक के लिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। ये सिर्फ 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्लीज़, मैं न्यू हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को। एंड मैं ऐसे आपके लिए अपलोड करते जाऊँगा। एंड प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ नोट्स का पीडीएफ भी अपलोड कर दूँगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं ना। शॉर्ट नोट्स, मैं हैंड राइटेड नोट्स, ये वाला जो मैं जिससे पढ़ाऊँगा उससे। ओके, चलो लेट स्टार्ट। ओके, तो मेन एसिड बेस एंड सॉल्ट। फर्स्टली देखो अपन कंटेंट का इंट्रोडक्शन, फर्स्टली इंट्रोडक्शन, देन एसिड्स, देन बेसिस एंड इंडिकेटर्स। अभी इतना है, ठीक है। आज का कंटेंट इतना है, ठीक है। तो मेनली हम इनका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन स्टार्ट, मतलब एक टाइप का ये समरी एनसीईआरटी और अदर टेक्स्ट बुक जैसे रद्दी वगैरह इन सबका समअप है ये, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा इसको, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि अलग अलग से अलग अलग पॉइंट उठा के आप नोट्स बनाओ। ये मैंने ऑलरेडी एक रखा था, मेरे पास ऑलरेडी रखे थे मेरे पढ़ने के लिए। अब आपके काम आ जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। A chemical substance is a kind of matter that cannot be separated into any kind of matter by physical matter। देखो यार, केमिकल सब्सटेंस आपको मालूम ही है कि वो कैसी चीज़ होती है। मतलब हम उसको फिजिकल मेथड से नहीं हटा सकते। जैसे मान लो कोई केमिकल एसिड है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप उसको आप हाथ से तो अलग नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन हाथ से अलग कर दिया, क्लोरीन हाथ से अलग कर दिया। मतलब फिजिकल मेथड एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपको भी मालूम है, ठीक है। तो वही है कि जो आपको बिल्कुल, मैं कैसे कोई भी एक चीज़ लो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, आप उसे फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिकल मेथड तो जो अपना हैंड पिकिंग वगैरह सब इससे नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते क्या है। प्योर सब्सटेंस हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड ऑलवेज हैव सम प्रॉपर्टीज लाइक टेस्ट, मॉल्ट, स्मेल, टेक्सचर एक्सेट्रा, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, एक उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस यानी जो अपन जैसे देखा होगा आपने, जब अपन मिल्क वगैरह खरीदने जाते तो 100% प्योर मिल्क और 100% जो अपन जूस वगैरह लेते तो 100% मैंगो एंड वो सब है ना। जैसे अपन रियल जूस वगैरह ये सब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यही है कि जो प्योर सब्सटेंस का एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। उनका एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। और उनका एक कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे टेस्ट, स्मेल और टेक्सचर। टेस्ट में जैसे तो आप मान लो एग्जांपल ले लो, फ्रूटी का एग्जांपल लिया, उसका टेस्ट आपको मालूम है मैंगो रहता है, ठीक है। स्मेल भी हर सेम रहती है, टेक्सचर उसका जो येलो कलर होता है ना, वो, ठीक है। देन अब आते हैं, वी यूज सेवरल मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पसेस। तो हम बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं डेली लाइफ में अपने, ठीक है, वेरियस पर्पसेस से। कुछ हैं जैसे इसमें कुछ होते हैं स्वीट इन टेस्ट, कुछ होते हैं सॉल्टी, कुछ होते हैं सोर, कुछ होता है बिटर। यानी कि स्वीट इन टेस्ट यानी कुछ मीठा होता है, कुछ खट्टा होता है, कुछ कड़वा होता है, एंड कुछ वो होता है अपना को मीठा खट्टा टाइप से ना, सॉल्टी एंड नमकीन, ठीक है। स्वीट टेस्ट सब्सटेंस ड्यू टू शुगर प्रेजेंट इन इट। मालूम है जो स्वीट सब्सटेंस शुगर के थ्रू होता है, ठीक है। स्वीट सब्सटेंस आपका शुगर के थ्रू होता है, ठीक है। अब वाई आर सर्टेन फूड मटेरियल सोर एंड टेस्ट लाइक। हाँ, अब देखो अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ सकता है, ठीक है। मतलब एक आजकल वो केस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि वाई आर सर्टेन फूड मटेरियल्स। एक मिनट में पहले आप कर सब कुछ इंपॉर्टेंट है वाला, है ना। एक बार ये देख लेना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वाई आर सर्टेन फूड मटेरियल सोर एंड टेस्ट लाइक कर्ड, विनेगर, टर्मिनल, लेमन जूस, ग्रीन मैंगो, समार सॉल्टी विट एंड टेस्ट, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है ना। तो ये वही पूछ रहा है, वाई आर सर्टेन फूड मटेरियल्स सोर इन टेस्ट लाइक कर्ड, विनेगर, टमरिंड, लेमन जूस, ग्रीन मैंगो, टोमेटोज, ऑरेंज, अनराइप्ड ग्रेप्स। अदर आर स्वीट्स इन टेस्ट वेयर सम आर सॉल्टी एंड अदर आर सम आर बिटर इन टेस्ट। तो क्या क्यों होता है ऐसा? इसमें क्या ऐसी चीज़ प्रेजेंट होती है, व्हाट सब्सटेंस प्रेजेंट इन विच मेक्स अस सोर, बिटर और सॉल्टी? क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है? हम देखते हैं, ऐसे डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। वाई सर्टेन फूड मटेरियल सो ग्रीन मैंगो। हाँ, आप देखो हर चीज़ में एक कोई ना कोई एक एसिड प्रेजेंट रहता है जिससे वो पर्टिकुलरली उस चीज़ को खट्टा बनाता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने कुछ जैसे आपने पल्स चॉकलेट खाई है,
मैंगो के होते हैं ना, वो खट्टी क्यों होते हैं? बिकॉज उसमें जो है अपना एसिड रहता है। अब जैसे आप जब चिप्स खाते हो या मान लो क्रैक्स में एग्जांपल लेते हो, उसमें कभी टार्ट्रिक एसिड होता है। जब आप देखते हो उसका जो येलोइश ऑरेंजिश कलर होता है ना, जब अपन टोमेटो फ्लेवर लेते हो ज़्यादा ऑरेंज आता है और दूसरा कलर तो लिटिल बिट ऑरेंज आता है, तो वो क्या होता है जब अपन उसे खाते हो तो हल्का सा खट्टा मीठा लगता है। वो होता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, कहाँ गया ये रहा टार्ट्रिक, टैनिक है, टार्ट्रिक ही रहा। टार्ट्रिक एसिड होता है। अपन जैसे बोलते हैं ना, मम्मी पापा बोलते हैं उसमें तो टार्टरी मत खाया करो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वही टार्ट्रिक एसिड, उसको हिंदी में हम टार्टरी बुलाते हैं। ठीक है, तो यही है कि इसमें हर चीज़ में अलग अलग चीज़ प्रेजेंट, अलग अलग एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिस प्रेजेंट होते हैं जो उसको बिटर या सोर सब बनाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एसिड पे। ठीक है, अब हमारा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट, अब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब देखो, अब बोल रहा है एसिड का मीनिंग क्या होता है। सस्ती जो कुछ भी चीज़ करता है हमें ऐसा मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ एसिड, एसिड यानी क्या होता है। एसिड क्या है? एसिड का जो ओरिजिन नेम था वो था एसिडस, ही पूछ सकते हैं। ठीक है, एसिड का ओरिजिन नेम था एसिडस। ठीक है, एसिडस था। ठीक है, जिसका मतलब है खट्टा। ठीक है, सोर। ठीक है, सोर यानी आपको मालूम है, ये टवाइल जरा कर लूँ। सो मतलब आपको मालूम है खट्टा। ठीक है, सोर यानी होता है खट्टा। ठीक है, इनफैक्ट एवरीथिंग, एनीथिंग दैट इज सोर कंटेन्स एसिड। मैंने अभी आपको ये इसका ही आंसर दिया कि कुछ भी चीज़ खट्टी है तो उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। अब वो आप उस चीज़ को ना देख सकते हो, ठीक है, आप उसको सिर्फ स्मेल मतलब टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे, हमने अभी भी पढ़ा था कि फिजिकल मेथड के थ्रू कोई भी केमिकल सब्सटेंस वो सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं लेमन जूस, टोमेटो विनेगर एक्सेट्रा, सो टेस्ट होता है। ठीक है, इन सबका, तो हम बोल सकते हैं कि इन सभी सब्सटेंस में एसिड होता है। ठीक है, अब कुछ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जो हमें इस पर्टिकुलर टेबल में दी है। मैंने आपको टेबल दिखाई थी, ये रहा आपकी टेबल। ठीक है, ये टेबल है आपकी, इंपॉर्टेंट टेबल है, एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जब नोट्स मिलेंगे तो अगर आप नोट्स लिखोगे तो उसमें बना लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लो ऑरेंज लेमन में, ठीक है, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, बेटा भाई, ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, ओके, सो जैसे मान लो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, विटामिन सी। ठीक है, अब जो एप्पल है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। ठीक है, टमरन में, टमरन यानी इमली जो हम खाते हैं, इमली की गोलियाँ एंड एवरीथिंग, टार्ट्रिक एसिड में होता है, तो जो क्रैक्स वगैरह होते हैं उसमें भी टार्ट्रिक होती है, वही होता है। विनेगर में आपका एसिडिक एसिड होता है। कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक होता है। देखो मैं बताऊँ, विनेगर, कर्ड, टोमेटो, रेड एंड्स, ऑरेंज, लेमन, एप्पल, टमरिंड, इन सबका याद कर लेना। ये गैस्ट्रिक की वजह से ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट याद तो पूरे नौ के नौ कर लेना, लेकिन जो बताया वो इंपॉर्टेंट अच्छे से कर लेना। ठीक है, जैसे टी में टैनिक एसिड होता है, रेड एंड में देखते हैं, जब हमें रेड एंड बाइट करते वाला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, 2018 में आया था बोर्ड्स में, कि जब रेड एंड ऐड करते तो हमें मतलब उस पर्टिकुलर जहाँ बाइट करती है वहाँ हमें अपन क्या बोल सकते हैं उसे, खुजली क्यों होती है, नमा इरिटेट क्यों होता है। ठीक है, तो इसलिए होता है क्योंकि वो एंड सिक्रीट करती है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ओके, क्लियर, मैं रब कर दूँ सबको। ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नोट्स दूँगा, अवेलेबल करा ही दूँगा ना। चलिए, अब हम आते हैं। ठीक है, अब जो एक्वस सोल्यूशन है ना, जो एक्वस सोल्यूशन है एसिड का, वो जनरली सोर होता है टेस्ट में। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड यानी वही एक्वस सोल्यूशन, आपको मालूम, नाइन्थ में पढ़ा था अपने, लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसमें क्या होता है एक्वस सोल्यूशन में, कोई भी चीज़ को हम जब वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को हम वाटर में मिलाते हैं तो वो एक्वस सोल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर रहता है। ठीक है, अब एसिड, अब जो यह मेन यहाँ पे आता है कि जो अपने इंडिकेटर्स हैं वो, तो हमको पता कैसे चलेगा कि क्या किसके थ्रू क्या होगा। ठीक है,
अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसमें क्या होगा, ठीक है। तो हम इसलिए हम यूज़ करते हैं कि इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ है कि एसिड टर्न्स रेड ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। एसिड जो एक लिटमस पेपर होता है वो नेचुरली अकरिंग होता है थ्रू, किसके थ्रू होता है, लिचिन। लिचिन आपको मालूम है, एक अपना साइंटिफिक म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन फंगस एंड वायरसेस, बैक्टीरिया फंगस एंड अपना या बैक्टीरिया प्रोटोजोआ। सो उसमें क्या होता है, एसिड जो ये लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो जो एसिड है वो ब्लू कलर का लिटमस होता है, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो ब्लू कलर का लिटमस होता है उस रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज़ है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है और रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, और ये रिएक्ट करवाता है बेस से, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। बेसिस एंड सॉल्ट्स आर डिस्कस लेटर। अभी बेस एंड सॉल्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मेन एसिड का ही था। तो हम फिर से एक बार समझ लो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। 3 प्रॉपर्टी है, एक तो पहली ये हो गई, ठीक है। देन हमारी दूसरी ये हो गई, एंड ये तीसरी इलेक्ट्रिसिटी वाली ये थर्ड हो गई, ठीक है। समझो जो एक्व सोल्यूशन है एसिड का, वो जल्दी से पलटे आपको पता है। जो एसिड टर्न है वो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एसिड, ठीक है। और जब रिएक्ट होता है बेस से, एसिड जब रिएक्ट होता है बेस से, ये वाली इक्वेशन, एसिड जब रिएक्ट करता है बेस से तो वो आपको सॉल्ट प्लस H2O प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए एसिड्स के। एंड एसिड में भी डिफाइंड इन वेरियस, एसिड को हम कई सारे वेस में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हियर वी शैल स्टडी डेफिनेशन गिवन। अब यहाँ पे एक लाइबेक थे, साइंटिस्ट थे, 1838 में, उन्होंने एक एसिड की डेफिनेशन दी थी। एक लाइबेक ने दी थी, एक आरेनियस था, आरेनियस का कंसेप्ट था, उनके थ्रू भी एक एसिड की डेफिनेशन आई थी। लेकिन हम कंसिडर करते हैं आरेनियस की, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा। लाइबेक की इन सब की एक्चुअली आपको मालूम है हर चीज़ का एक ड्रॉबैक था, वो सब रिलीज़ कर देगा। तो आखिरी में आर्हेनियस की बचे थे, तो आपके एनसीईआरटी वगैरह सभी बुक में आर्हेनियस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं लाइव इसलिए बता रहा हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि सब दिया बहुत सारे लोग ने था, लेकिन एक्सेप्ट 2 लोगों की कही थी, एक लाइबेक की और एक आर्हेनियस की, ठीक है। तो अब लाइबेक का तो था नहीं, आर्हेनियस हमारे एनसीईआरटी में, तो आर्हेनियस के बारे में पूछेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। बट लाइबेक का भी इन्फॉर्म कर देख लीजिए, क्योंकि लाइबेक हो सकता है कि इस साल की न्यू बुक में आ गया हो, ठीक है। लाइबेक ने इन 1838, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लाइबेक, एन एसिड इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन दैट कैन बी रिप्लेस्ड पार्शियली और होली बाय अ मेटल और अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एक्टिंग लाइक अ मेटल टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट। देखो यार, लाइबेक के द्वारा लाइबेक ने जो बताया क्या था कि एसिड एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन कंटेन करता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स एसिड हाइड्रोजन कंटेन करता है, सभी नहीं। हमें पता है, केमिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि सब में नहीं, लेकिन हाँ होते हैं। मैक्सिमम एसिड में हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कंफर्ट डेट कैन बी रिप्लेस पार्शियली और होली बाय मेटल। अब जो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो इसका यही कंसेप्ट आया कि जो पार्शियली, आधा या पूरा मेटल या ग्रुप ऑफ एलिमेंट लाइक अ मेटल से रिप्लेस हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, सॉल्ट। चलो एक बार और समझाता हूँ, मुझे मालूम है नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट है। एसिड एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन कंटेन करता है, ठीक है। एसिड एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन कंटेन करता है, ठीक है, जो रिप्लेस हो जाता है पार्शियल और होली बाय मैटर, ठीक है। कुछ भी, मतलब मान लो कि कोई भी चीज़ जो रिप्लेस हो जाती है पार्शियल या होली बाय मेटल और अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एक्टिंग लाइक अ मेटल। तो ये बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन है पर्टिकुलर, ये डिस्प्लेस हो जाता है, ये रिप्लेस हो जाता है पार्शियली होली बाय मेटल या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एक्टिंग लाइक अ मेटल, ठीक है। समझ गए, और सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अब फॉर एग्जांपल देखो, H2SO4 इज एन एसिड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो अब एसिड की फॉलोइंग रीजन आपको बताता हूँ क्या होंगे, ठीक है। चलिए पहला आगे कि हाइड्रोजन, मैंने बताया कि देखो हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है H2,
SO4, ठीक है। अब इस चीज़ को हम फिजिकली तो अलग सेपरेट कर नहीं सकते, इसलिए तो हाइड्रोजन एटम कंपेयर करता है इट्स मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल कैन बी रिप्लेस्ड पार्शियली और होली। तो अब ये बोल रहा है कि जो हमारे दो हाइड्रोजन एटम्स है ना, वो पार्शियली आधा या होली फुल, अगर H2 का हम आधा देखें तो H होगा, सिर्फ H सिंगल एटम होगा, H2 का आधा H1 होगा, और फुली देखें तो H2 होगा, ठीक है। वो रिप्लेस हो जाएगा बाय मेटल लाइक सोडियम टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम सल्फेट, जो आपका सॉल्ट होता है, ठीक है। ये दो आपके सॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं, दो आपके सॉल्ट होते हैं, ओके, ये दोनों आपके सॉल्ट होते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो तब हम इधर से आते थे, से स्टार्ट करते हैं जी। अब आता है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा कलर चूज़ कर लो अच्छा सा, ठीक है। हाँ, अब देखो H2SO4 यहाँ पे गिवन है, इसको ने ब्रेक कैसे करा है, देखो NaHSO4 और Na2SO4, समझना बात को कैसे, ये पार्शियली रिप्लेसमेंट है और ये होली रिप्लेसमेंट है, नहीं कंप्लीट रिप्लेसमेंट है। जब हम H2SO4 में से एक 1H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करते तो हमारे पास क्या बचेगा, NaSO, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन सल्फेट है, वो बचेगा। जैसे हमने बताया कि दोनों आपके सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपके सॉल्ट्स हैं, ये सॉल्ट है आपका, ये भी सॉल्ट है आपका, ठीक है। अरे यार सो सॉरी, ठीक है। तो जब हम आप मानो कि जब H2SO4 में से हमने एक हाइड्रोजन आयन को माइनस किया या फिर एक सोडियम आयन को ऐड करा, तो हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिला, समझिए बात को। और वैसे ही अगर दो हाइड्रोजन आयन को हम निकालेंगे और दो सोडियम आयन को हम रखेंगे, तो हमारे पास सोडियम सल्फेट मिलेगा, जिसको हम कंप्लीट रिप्लेसमेंट बोलेंगे और पार्शियल। मैंने पार्शियल आपको बताया था, अगर दो हाइड्रोजन है तो एक को पार्शियल बोलेंगे और दो को फुल बोलेंगे, ठीक है। बस वही सेम कंडीशन है पे, जैसे एक सोडियम और यहाँ पे दो सोडियम, ठीक है, हाफ अपन बताते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम इज H2SO4 कैन ऑल्सो बी पार्शियल और होली रिप्लेस्ड बाय ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लाइक एन अमोनिया। हाँ, तो अब जो हाइड्रोजन एटम्स है ना H2SO4 में, वो पार्शियली रिप्लेस या फुल होली रिप्लेस हो जाएगा अमोनियम आयन से भी, ठीक है। अमोनियम आयन से भी वो रिप्लेस हो जाएगा, आयन के थ्रू ही रिप्लेस होगा, और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं उसके पास, ठीक है। क्या बनेगा, टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, समझे, ये भी आपका सॉल्ट है, क्या है, ये भी आपका सॉल्ट है। तो क्या कौन सा बन गया, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी भी सेम यहीं पे प्रोसेस थी, ठीक है, इसकी भी यहाँ पे सेम यही प्रोसेस थी, दिखा देता हूँ आपको। ये वाला टेबल याद कर, शायद बनाने आ भी जाए तो कोई नहीं, बना लेना, ऐसे 1+ ऐड करा माइनस करा 2 ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं सब्सटेंस, जो सब्सटेंस NaHSO4 Na2SO4 एंड NaHSO4 आर ऑल सॉल्ट्स, माता पास में आपको पता था पूरे सॉल्ट्स हैं, ठीक है, पूरे सॉल्ट्स हैं। तो अब क्या होगा, एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू मेक अ सोल्यूशन दैट, हाँ, तो अभी जो एसिड है, जब हम इसको ब्लू कलर के लिटमस में उसको डिजॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिटमस सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे, तो ये आपको क्या बना के देगा, रेड कलर देगा। तो हमें से पता चल जाएगा कि एसिड था, वो एसिड था, सोर रहेगा तो टेस्ट उसका सोर रहेगा, ठीक है। और ये रिएक्ट्स विग्रोसली विद अ बेस, ठीक है, और ये बेस से विग्रोसली रिएक्ट करेगा, ठीक है। रिएक्ट विग्रोसली यानी फास्ट रेट, ठीक है, फास्ट रेट में बेस है। आपको बताया था यहाँ पे कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन एटम्स इज इन एन एसिड दैट कैन बी रिप्लेस बाय मेटल और अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन। देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो नोट कर लेना। जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं प्रेजेंट इन एन एसिड,
जो रिप्लेस होते हैं किसी भी मेटल या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लाइक मेटल, जो जिनको हम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बुलाते हैं और एसिडिक हाइड्रोजन बुलाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा ऊपर कि ये सब रिप्लेस हुआ, ठीक है, अमोनियम आयन आया, हाइड्रोजन कुछ हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, कुछ सोडियम एटम जुड़े। तो जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं हम उसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो हमने पहले बोला भी था, एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में आता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स एसिड में भी क्लासिफाइड है। अब एसिड के भी कई क्लासिफिकेशन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सी एसिड हो गया, एसिड दैट कंटेन्स बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सी के नाम से आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, ऑक्सी तो एसिड दैट कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। फॉर एग्जांपल निट्रिक एसिड, जिसमें देखो हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, फॉस्फोरिक में हाइड्रोजन भी है और आपका ऑक्सीजन भी है, इसको हम ऑक्सी एसिड बोलेंगे, ठीक है। अब हाइड्रो एसिड, ठीक है, हाइड्रो एसिड एसिड जो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन एंड नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन था, अब यहाँ जाएगा ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं हाइड्रोसिड एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन एक्सेप्ट ऑक्सीजन आर कॉल्ड, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक आपका एक्सेप्शन आ गया जो है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को छोड़ के सभी एलिमेंट जो हाइड्रोजन और अदर नॉन मेटलिक एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएंगे, वो आपके हाइड्रो एसिड होंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एग्जांपल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड और हाइड्रिक्स, ठीक है। अब जो एसिड की क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अभी होप यू एंजॉय दिस सेशन, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर कर दो। ये न्यू सीरीज़ अभी स्टार्ट करी है मैंने एंड ये मेरा इनिशिएटिव था, फर्स्ट टाइम मैं कुछ कर रहा हूँ। सो मैं क्या बोलूँगा, थैंक यू, आप करके आपके लिए थैंक यू लिख देता हूँ। थैंक यू गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ सी।